नमस्कार, टीपीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। आज हमारे साथ मौजूद है सलूमपुर से विधायक अमृतलाल मीणा जी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी जो बजट अभी पास हुआ है, बजट अभी गया है प्रदेश का, उसमें उनके विधानसभा क्षेत्र है उसको कितनी सहूलियत मिली है, क्या उनके जो वहाँ पर काम थे वो सरकार की ओर से रखे गए, सरकार के सामने रखे गए, वो कितने पूरे हो पाए हैं। विधानसभा क्षेत्र सलूमपुर, सबसे पहले मैं आपको द पीपुल वॉइस के सभी मेंबरों को धन्यवाद दूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेष कोई खास बजट नहीं मिला है। मुझे एक जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का ज़रूर आगाज हुआ है। एक स्टेट हाईवे 32 है जो ऋषभदेव से बलुआ, सराड़ा, चावंड, केजड़, डिंगरी, जैसमंद, जावद, अदवा, जगत और जामेसर 106 किलोमीटर का ये सड़क है, वो केंद्रीय निधि से मिली है और उन्होंने ज़रूर घोषणा करी है, लेकिन भारत सरकार का है और मेगा हाईवे रो। अन्य जो भी जितनी भी मांग की वो संभावना बहुत कम हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय पैसा था, हमारी 12-13 पंचायतों को ज़रूर लाभ मिला है और अभी आने वाले समय में हमारे जल शक्ति मंत्री जो भारत सरकार के, उन्होंने यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है ताकि अभी ये विधानसभा समाप्त होने के बाद दिल्ली जाएंगे और सारा काम कराएंगे। लेकिन सर, बात करें कि फिलहाल कल दांडी यात्रा को 75 वर्ष पूरे हुए हैं, प्रदेश में भी इसको लेकर के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि दांडी यात्रा जो सत्य और अहिंसा की यात्रा है, जहां पर लोग अपना द्वेष भूल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर दो गुट हैं। कल अशोक गहलोत का गुट जो था वहां पे दांडी यात्रा में भाग लिया था, लेकिन सचिन पायलट के गुट की ओर से कोई भी विधायक है वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। साथ ही विधायक रमेश मीणा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी उन्हें मिलने का वक्त नहीं देते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या गुटबाजी कहीं ना कहीं प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? पिछले 3 साल से राज तो है ही नहीं, कांग्रेस का राज नहीं है। अशोक गहलोत जी पहले जब फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज के समय तक रात दिन का अंतर है। सारी घोषणाएं हुई, दुनिया भर की घोषणा हो गई, अरबों खरबों रुपए की हो गई, लेकिन ये तीसरा बजट है और ये बजट धरातल पे पिछला 2 साल का तो बजट उतरा ही नहीं है। अभी भी इनके आपसी फूट की वजह से पिछले कुछ 6 महीने पहले 34 दिन अपने होटलों में रहे, जयपुर रहे, फिर जैसलमेर चले गए और अंत में तोड़ मरोड़ करके खरीद फरोख्त करके इन्होंने सत्ता पुनः हासिल कर ली। लेकिन ये समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है और इनके इतनी फुटन है। एक सत्ता पक्ष के विधायक को माइक नहीं मिल रहा है, बोलने के लिए माइक नहीं, उस गिलेरी में रखे हैं जिनके आज बैठने की व्यवस्था नहीं, उनको कोरोना करके इस प्रकार की यातना सजा ये सारे दे रहे हैं, जिसकी वजह से वाकई में रमेश मीणा का कहना सत्य है, सही है। मैं भी इसी प्रश्नकाल में जब बात उठी विधानसभा में तो इसमें पूरे ज़ोर शोर के साथ पूरे उन्होंने अपने दुख वेदना व्यक्त की सरकार के प्रति और हमने भी बिल्कुल मन में चिंता की कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आखिर विधायक तो विधायक ही होता है और उस अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता, पूरे एरिया का करता है। राजस्थान में 200 विधायक आते हैं, 200 में उस जितनी अहमियत हमारी है उतनी उनकी भी है, उनकी कंस्टिट्यूंसी की है, उनके भी समस्या है, उनके एरिया की सड़कों की समस्या होगी, पानी की होगी, शिक्षा की होगी, चिकित्सा की होगी, अन्य जितने भी हैं। तो उस बात को लेकर के जो जिस प्रकार रमेश मीणा जी ने जो सरकार और दांडी यात्रा का जहाँ तक मामला है तो राजस्थान में इन्होंने जो भी किया, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जहाँ गांधी जी को जो मुख्य स्थान है गुजरात, वहाँ जाकर के शुरुआत किया। तो हम भी गांधी जी का तो पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों का समर्थन हम नहीं कर सकते। लेकिन सर, बात करें, कल मेरी बात किसान नेता रामपाल जाट से भी हुई थी। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार और किसानों के बीच में जो समन्वय है, सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि इसमें आगे डेवलपमेंट हो और अच्छा काम किया जाए, लेकिन किसान नेता है वो ये चाह रहे हैं कि इस पूरे बिल को वापस लिया जाए। तो किस तरह से समन्वय स्थापित कर पाएंगे देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ में? देखो, बिल का जहाँ तक मामला है, हम तो छोटे आदमी,
छोटे व्यक्ति और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और सबने जो बात कही है वो 100% सही है। अब किसान को उपज का मान लो जयपुर मंडी में भाव सही नहीं मिल रहा है, अजमेर मंडी में भाव सही मिल रहा है, तो किसान स्वतंत्र है। 100 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चला दी किसान रेलगाड़ी, उसका भाव अगर यहाँ माल ज़्यादा है बॉम्बे जा कर के बेच करके वापस आए तो भी इसमें दिक्कत कहाँ है। तो जिस प्रकार हम तो किसान बिल का समर्थन करते हैं। सर वापस हम प्रदेश पे आते हैं। प्रदेश की बात करें, कांग्रेस सरकार वर्तमान में है, तीसरा बजट उनका पूरा हो चुका है। किसानों को लेकर के वो अलग से बिल लाने की और अलग से बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट भी वो लेकर आया जाएगा। लेकिन बात करें बेरोजगारी भत्ते को लेकर, बात करें बेरोजगारी को लेकर, बात करें प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को लेकर, बात करें अपराधों की रोकथाम को लेकर के बात करें, तो ये तमाम इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर खरी उतर पाई है क्या? बिल्कुल फेल है सरकार। अभी देखो भू माफिया देखो, बजरी माफिया देखो, आज महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, बालिका सुरक्षित नहीं है। रास्ते में आज हम घर से निकले और वापस शाम को कैसे लौटेंगे, इस प्रकार की 100% सरकार हर तरह से फेल है। विकास की जहाँ तक मामला है, आप विकास के मामले में तो पिछला 2 बजट में उन्होंने ग्रामीण विकास पथ की प्रत्येक पंचायत में करने की घोषणा की, लेकिन थोती रहेगी, ज़मीन पे नहीं उतरी। मेरे विधानसभा में नहीं उतरी, पूरे राजस्थान में नहीं उतरी, 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं उतरी। और जहाँ तक कृषि नीति की बात है, कृषि आयोग हम बना रहे हैं। अब बनाने की बाद एक घोषणा कर देना और उसको लागू करना बहुत समय लगेगा। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा आखिर भारत सरकार से ही लाना पड़ेगा। और भारत सरकार के मोदी जी के बारे में सुबह उठते तब से ही लेकर के वही लड़ना धड़ना, तो ऐसा काम संभव नहीं है। पैसा जो जितना भी पैसा है डेवलपमेंट का, पूरे चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पानी का हो, चाहे चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, वन्य जीव का, अभ्यारण्य का, जितना भी जो भी पैसा है वो भारत सरकार से आता है। उनसे हमें जा कर के लाना पड़ेगा। जल मिशन का जो अभी हमारे से बार बार कह रहे हैं कि जल मिशन का पैसा आप कटारिया जी से निवेदन कर रहे हैं, राजेंद्र जी राठौर साहब से निवेदन कर रहे हैं, सदन के जो भी प्रमुख हमारे कर्ता धर्ता उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप साथ चलिए। 13 जिलों की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो पूर्वी क्षेत्र चंबल का पानी, भरतपुर, अलवर, ये सारा ये बेल्ट, लेकिन ये घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनसे हाथ लेटर जरूर लिखेंगे। लेकिन वहाँ के हमारे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, पैसों की कोई कमी नहीं है और ना कहीं दुख होने देंगे। लेकिन इनके बात में जो वक्तव्य चर्चा जो आती है, उस बात को लेकर के हम भी चलने के लिए उनके साथ तैयार नहीं है। तो इनको सरकार प्रदेश उनको देखना है। सर बात कर रही तो थी कांग्रेस की सेहत की बात, बीजेपी की सेहत की बात, हम आपके सेहत की बात करते हैं। आपको चाचा चौधरी का जो दिमाग है वो कहा जाता है कि उनके जितना जो है उससे ज़्यादा दिमाग आपके अंदर है। चाचा चौधरी जो पुराने कार्टूनिस्ट थे, बचपन में लोग बच्चे देखते थे, यानी कि आपको इतने नंबर्स आपके मोबाइल में फीड नहीं होंगे जितने आपको दिमाग में आपके याद है। आपने जितने कार्य करवाए हैं वो कार्य जहाँ जहाँ करवाए उन सब के बारे में आपको पूरा याद है कि कार्य किस तरह हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो ये सेहत का राज आपका क्या है? देखो, मैं इंजीनियर था, 25 साल मैंने नौकरी की है, हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर था, और तब से लेकर मैं अव्वल रहा हूँ हर बात में। पिछले कार्यकाल में 13 से 18 में मैं बजट ले जाने में राजस्थान का सबसे टॉपर रहा। 5300 करोड़ से ज़्यादा की राशि मेरे विधानसभा में ले गया। इसके अलावा मैं प्रश्न करने में भी अव्वल रहा। जो 5 साल में मैंने जितने प्रश्न किए टॉपर रहा। मुझे जब रिजल्ट आया तब पता लगा। और तीसरा, मैंने उपस्थिति देने में विधानसभा में 139 दिन मान लो विधानसभा चली पूरे 5 साल में, तो उसमें प्रेजेंट जो देना अपने आप में एफिशिएंसी रहा। मैं कैसा भी किसी भी प्रकार का, जैसे आप 2000 के आसपास मोबाइल के नंबर में जानता हूँ, मुझे ना तो फीडिंग करना आता है, ना लिखना आता है, ना मेरे पास पीए ना सीए है, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक गॉड गिफ्ट देखो, समझो एक बार फ़ोन आ गया, दिया किन क्या आया, ये पता लग जाता है कि भाई फलाना है, उसके नाम से ही। मेरे पास न तो पीए है, रखता ही नहीं हूँ मैं खुद व्यक्त जितने भी काम करता हूँ हाथ से ही करता हूँ। ये थे सलमपुर विधायक अमृतलाल मीणा, जिनके दिमाग
का जो माइंड है, युवाओं को, बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दिमाग को अगर सही इस्तेमाल करना है तो इनसे उनको सीखना चाहिए, क्योंकि लगातार जितने नंबर्स इनके फ़ोन में नहीं हैं वो इनके दिमाग में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेंद्र कसाना के साथ रौनक पारिक, TPV न्यूज़ जयपुर।